जय श्री कृष्ण सबको। बेसिकली ये पोएम नहीं है, थोड़ा स्टोरी टेलिंग जैसा है। आपकी क्लास में एक छोटा सा पोएम है, तो शुरू करती हूँ। हजारों पन्नों में से किसी एक पन्ने से शुरू हुई थी ये कहानी जिंदगी की, और उसी पन्नों के बीच मैंने लिखा मेरा पहला दिन इस हॉस्टल का। शायद मैं पन्नों में रहती पर बताना माँ को चाहती थी। माँ, वो घर कितना अच्छा था ना, क्यों मेरे रूममेट ने छोड़ दिया? काश कोई छोड़ता नहीं तो मुझे भी हॉस्टल नहीं जाना पड़ता। आपको पता है ना, वो गुजराती हॉस्टल है। मीठा खाना होगा, मैं कैसे खाऊंगी? सब कुछ कॉमन, कोई प्राइवेसी नहीं, पर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर नहीं गई तो शायद जिंदगी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊंगी। सारा वक्त बस ट्रेन में ही बिता दूंगी। 5 घंटे माँ, बोईसर से चर्चगेट, चर्चगेट से बोईसर। इससे बेटर है हॉस्टल रह ले। थोड़ा टफ है बट एडजस्ट कर लूंगी माँ। 17 सितंबर, माय फर्स्ट डे ऑफ हॉस्टल। कहानी शुरू भी तो देखो कैसे हुई। रमा आंटी ने कहा ऑफिस में वेट करो, फॉर्म भरना है। मैं बस 5 मिनट में आई। सुबह के 10 बज रहे थे, पूरे हॉल में अकेली थी मैं, उन्हीं का वेट कर रही थी। तभी किसी की झलक देखी। जब तक समझ पानी कौन है, उतने वक्त में उन्होंने मुझे उस दरवाजे के बाहर लॉक कर दिया। इतना बड़ा हॉल, अकेली जान, हॉस्टल कैसा होगा इस टेंशन में थी। थोड़ी पैनिक सी थी और डर ज्यादा न लगे, इसलिए रमा आंटी को कॉल किया। हेलो आंटी, पता नहीं किसी ने रूम लॉक कर दिया है। बेटा 10 मिनट रुको, मैं बस आती हूँ। पूरे 10 मिनट थे मेरे पास। हजारों सवाल दौड़ रहे थे कि मैं एडजस्ट कैसे करूंगी, किसी से झगड़ा कर लिया तो हैदराबाद में दोस्त नहीं बने तो खाना नाना, माय गॉड। तब तक दरवाजे खोलने की आवाज आई और आंटी मेरे पास आके बैठी। लगभग 15 मिनट बैठे वो, पर उन्होंने मुझे 1 सेकंड के लिए भी लैपटॉप फील नहीं करवाया। खाने से लेके क्लीनलीनेस, टाइमिंग से लेके इवेंट्स और रूल से लेके मेरा रूम, उन्होंने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया। अपना रूम सेटिंग कर रही थी, तब तक 2 लोग आए। हाय न्यू कमर, थोड़ी कंफ्यूज थी बट हाय, आचल दिस साइड एंड या आई एम न्यू वन। दिस साइड Lovely and she is Yukta. If you need any help, definitely tell us. ना it's okay, मैं कर लूँगी, और कुछ हेल्प हुआ तो बता दूँगी। और फिर वो चले गए। जब लोग अनजान, यहाँ थोड़ा अपना सा लगता है, जब लोग अनजान होके बिन कोई पहचान के मदद ऑफर करते हैं। दिल थोड़ा खुश हो गया था, क्योंकि लाइफ का एक सिंपल रूल है, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढते रहो, सब बेहतर हो जाता है। खाने का वक्त हुआ। सच कहूँ तो मेस में जाने से डर रही थी। मीठा होता है ये सोच के, गोभी की सब्जी, चौला, रोटी, दाल, चावल, अचार। चौला को साइड में रखा और बाकी सबको अपने प्लेट में। तब तक दरवाजे की ओर से किसी के पैरों की आवाज आई। घूम के देखा तो एक अंकल थे। बेटा आराम से खाना, घर समझ के पेट भर के, कोई रोक टोक नहीं है। और एक प्यारी सी स्माइल दी उन्होंने मुझे। आई स्वेयर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉस्टल का खाना इतना अच्छा होगा। सच्ची कहूँ, झूठ कहते हैं ये लोग कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है। हमारे हॉस्टल आके देखो, ऐसा खाना अगर मुझे रोज मिले तो मैं रोज खा लूँ। और वो अंकल, दिलीप भाई कहते हैं उन्हें, उनकी प्यारी सी स्माइल ने शायद मुझे सब नॉर्मल फील करवा दिया। कॉलेज गए, क्लासेस कंप्लीट किया और फिर हॉस्टल पे आ गई। शाम के नाश्ते का टाइम हो गया था। कभी सुना है पानी पूरी हॉस्टल? हमारे हॉस्टल में होता है। फिर देर आराम किया और घंटी बजी तो सब लाइब्रेरी की ओर दौड़ रहे थे। 1 मिनट तक तो मुझे कुछ समझा नहीं। फिर एक लड़की ने मुझे कहा 8 बजते ही प्रेयर और अटेंडेंस का वक्त होता है। अगर जल्दी गए तो बेंच पे बैठने मिलेगा, और लेट हुए तो तुम्हें नीचे बैठने मिलेगा। वक्त बीता और सब रात के खाने के लिए चले गए। सबका खाना हुआ और एक एक करके मेस खाली हो रहा था। और मैं थोड़ी धीरे खाती हूँ तो थोड़ी मैं लेट खा रही हूँ। बगल में देखा तो
माना घर से दूर है लेकिन जहाँ अपने जैसे लोग हो वो भी तो दूसरा घर है। माना टिफिन में घर के खाना नहीं है पर स्वाद तो बहुत है ना। प्यारा सा हॉस्टल है, प्यारे से लोग हैं, दिल को मना लो यार, क्योंकि ये पल को ही तुम मिस करने वाले हो और फिर यादों में सिर्फ ये मेमोरीज होगी याद करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट नो गुजराती का थोड़ा लिखा है, वंदना आंटी અને રમા આંટી તમારો આભાર મને હોસ્ટેલમાં એડમિશન આપવા માટે અને ઇવેન્ટ્સ રાખ્યા હોસ્ટેલના ઘર બનાવવા માટે. થેન્ક યુ. You all love you. I must say about her very clearly. When I was taking her interview, all of you know, I asked one question, that is my favorite question. What is the extracurricular activity? She said, I'm a writer. I said, okay, what you have written? Show me. And she showed her video, and that was a very good poem on breakup. Am I right? So मैंने उसका खींचना शुरू किया. I said, इतनी छोटी लड़की, इतना लव भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया.